सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंडसेट ऑफ बिहारी बॉय। मैं इस बुक का ही सेकंड चैप्टर को पढ़ा। इस बुक के सेकंड चैप्टर को मैंने जब पढ़ा तो इसमें मैंने जो सीखा वो ड्रीम्स पे सीखा। ड्रीम्स कैसे वर्क करती है, ड्रीम्स कैसे हम लोग देखते हैं, ड्रीम्स को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, उस चीज के विषय पे हमने बहुत सारा लर्निंग गेन किया इसके सेकंड चैप्टर में। तो जब मैं इसका समरी बना रहा था तो इसको मैं समराइज किया हूं एक क्वेश्चन वे के अकॉर्डिंग। हमारा 3-4 क्वेश्चन है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन मेरे मन में आया, तो उस क्वेश्चन के ही बेस पे मेरा पूरा समरीज तैयार है और उस क्वेश्चन के ही बेस पे मैं पूरे इस वीडियोस को शूट करूंगा। उसमें जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यू हैव अ ड्रीम। आपके पास एक सपना होनी चाहिए। सपना वो होनी चाहिए मतलब जिसपे आप काम कर सके, जिसको आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर सके, जिसको आप कंसिस्टेंटली अचीव कर सके, वही आपका कहीं ना कहीं ड्रीम्स है। ड्रीम्स इट्स लाइक अ सीड। सीड इट मीन्स पौधा का बीज। बीज को एक छोटे से पॉट में या छोटे से जगह में उसे नीचे जमीन के अंदर दे देने के बाद उसे कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं हम लोग को वो पानी देना पड़ता है, उसको सनलाइट में रखना पड़ता है और उसके खाद में यूरिया देना होता है। तो इस तरह से हमारी भी कहीं ना कहीं ड्रीम्स भी वर्क करती है। ड्रीम्स को भी हम लोग कंसिस्टेंटली हर एक सिंगल डे उस पर वर्क करनी होती है उसको अचीव करने के लिए, वरना उसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक सीड्स के ही तरह है। सेकंड पॉइंट है हमारा व्हाई यू हैव अ ड्रीम। आपके पास सपना क्यों होनी चाहिए? सपना आपके पास इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। उस रोड मैप पे चलने के लिए आपका एक रोड मैप तैयार होनी चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेस तभी अचीव कर सकेंगे जब आपका रोड मैप तैयार होगा। इसलिए आपके अपने गोल्स का, अपने फ्यूचर का रोड मैप तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब मेरा थर्ड पॉइंट है हमारा विद अ ड्रीम। ड्रीम्स के साथ क्या होनी चाहिए? क्या एक ड्रीम्स को हम लोग देख लिए, ड्रीम्स को हम लोग सोच लिए, ड्रीम्स का हम लोग एक रोड मैप तैयार कर लिए, लेकिन उसके साथ साथ ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? उसके साथ साथ ग्रो करने के लिए हमें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ बिलीविंग चाहिए, सेल्फ सैक्रिफाइस चाहिए। विदाउट सच सैक्रिफाइस यू नॉट अचीव योर ड्रीम्स। इसलिए आपको सैक्रिफाइस एनी टाइम चाहिए। आप इमेजिनेशन कर सके अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। एवरी सिंगल डे आप उस पर वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रहे। नहीं, अगर जब आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को नेवर एवर अचीव योर आवर ड्रीम्स। इसलिए आपको अपना ड्रीम्स के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीविंग, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस चाहिए। आप सोचेंगे ना कि विदाउट अ सैक्रिफाइस आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। कंपटीशन कंपटीशन तो वैसे कुछ है नहीं। आप सोच लिए कि कंपटीशन ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, वैसे तो कुछ है नहीं। आप एवरी सिंगल डे अपने आप पे वर्क करें। फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। इसलिए आप अपने गोल्स पे फोकस करें, आप अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट ऑन योर ड्रीम्स। अपने माइंडसेट पर, अपने ड्रीम्स पर अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर जब आप अपने ड्रीम्स पर अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इजीली आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इसलिए आप अपने गोल्स पर अपना माइंडसेट को फुल्ली तरह से फोकस रखें। अगर जब आप अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना करके नहीं रखेंगे तो यू नॉट अचीव योर ड्रीम्स। कभी नहीं आप अचीव कर सकेंगे अपने ड्रीम्स को। इसलिए आप अपने ड्रीम्स पर अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखें। आप एवरी सिंगल डे डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपको उस जगह से माइंडसेट को हटा करके आपको अपने ड्रीम्स पर ही लाना होगा। नहीं लाएंगे तो फिर मीडियोकर बन के ही रह जाएंगे, जो
98% 95% लोग मीडियोकर एंड द एंड बन ही जाते हैं। इसलिए अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं आपके हाथ में वो है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हम लोग तो अपने ड्रीम्स को देख लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लिए, लेकिन अब हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, नो एनी ऑप्शन। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा तो फिर हम लोग ऑप्शन ए को 110% देंगे ही नहीं। हमें ऑप्शन बी में ये रखना चाहिए कि ऑप्शन ए को सक्सेसफुल करना। अगर जब हम लोग ऑप्शन बी को भी तैयार रखेंगे ना, तो ना हम ऑप्शन ए को सही कर सकेंगे, ना हम ऑप्शन बी को सही कर सकेंगे। हम लोगों को कोई एक ऑप्शन को क्रिएट करके रखना होगा। अगर हम लोग अपने कोई एक ऑप्शन को क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग कभी नहीं अचीव कर सकेंगे। हम लोगों का एक ही विजन होनी चाहिए, अपने ऑप्शन ए को ही सक्सेसफुल करना। हम लोगों के पास कोई एनी ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब आप ऑप्शन बी को भी देख लेंगे, ऑप्शन ए को भी देख लेंगे ना, तो आपका एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर जब आपका एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। इसलिए आपको एक ही ऑप्शन पे वर्क करनी चाहिए, या आप अपने जब ड्रीम्स को देखें या ड्रीम्स को बनाए, तो आपको अपनी कोई भी ऑप्शन को क्रिएट करनी नहीं चाहिए। आपको साइड में लिख देनी चाहिए कि नो एनी ऑप्शन, दिस इज द सिंगल वे टू सक्सेस। ये था हमारा कुछ पॉइंट जो हमने इसके सेकंड चैप्टर से सीखा। मैं देखता हूं अगर मैं इसके सेकंड थर्ड चैप्टर को भी पढ़ूंगा तो उससे क्या लर्निंग गेन कर सकूंगा, मैं उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। या हो सकता है मैं अपना कोई दूसरे बुक को भी पढूं, मैं इस बुक को भी नहीं पढ़ूंगा तो मैं दूसरे बुक को ही पढूं, बट पर डे एवरी सिंगल डे मैं नॉलेजेबल वीडियोस को शूट करूंगा ही करूंगा। ये मेरा डेफिनेटली है कि मैं वीडियोस को शूट करूंगा, या किसी भी चीज से रिलेटेड सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं एवरी सिंगल डे वीडियोस को शूट करूंगा ही, और मैं अपलोड भी करूंगा। मैं ट्राई करता हूँ, मतलब मेरे से जितना हो सकता है, ठीक है।